ज़ोहर असर के दरमियान एक सूरत पढ़नी है। लोग दरवाजा खटखटा कर पैसे देने आ जाएंगे। यकीन न आए तो आजमा कर देख लेना। मोहतरम नाजरीन, आज के बाबरकत दिन के हवाले से एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जो कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत है कि जिसको ज़ोहर की नमाज के बाद या असर की नमाज से पहले पढ़ लें, इंशाअल्लाह लाखों का कर्ज भी खत्म हो जाएगा, हाजत एक दिन में पूरी हो जाएगी। नाजरीन, ये कोई बड़ा वजीफा नहीं है और ना मैं कभी आपको बड़े बड़े वजीफे बताता हूँ, सिर्फ एक दिन का अमल है। जोहर से असर के दरमियान आपने इस अमल को कर लेना है। इंशाअल्लाह इस वजीफे का असर आप खुद देखेंगे, दौलत के अंबार लग जाएंगे। ये खास सूरत मुबारक दौलत के लिए है, लेकिन ये वजीफा सिद्क दिल के साथ आपने करना है। इस अमल को अगर फकीर भी करेगा तो वो भी अल्लाह के फजलो करम से दौलत पर बैठ कर राज करेगा, क्योंकि इस वजीफे में जो ताकत है, इस वजीफे का जो असर है, वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। वैसे तो हमने अपने चैनल पर बेशुमार वज़ाइफ बताए हैं, लेकिन ये जो अमल है, ये जो वजीफा है, ये आपकी सारी परेशानी को खत्म कर देगा। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, इंशाअल्लाह चुटकी बजाते ही कर्जों के अदा होने का भी ऐसा सबब पैदा हो जाएगा, आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके पास दौलत की कमी है, आप किराए के घर में रहते हैं, आपको समझ में नहीं आती कि किराया कैसे अदा करें, घर का खर्च कैसे चलाएं, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बिजली के बिल अदा करने होते हैं, बच्चों की फीस अदा करनी होती है। इंसान बहुत परेशानी में है और इंसान को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में मिलता है। ये बात बहुत ही अहम मैं करने लगा हूँ कि जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह के आगे झुक जाता है, सजदे पे सजदा करता है, सजदे में रोकर गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो उसको अल्लाह ताला जरूर अता फरमाता है। हम हर वजीफे में आपको बताते हैं कि अल्लाह से मांगने का आपको तरीका जब आ जाएगा तो फिर आपको किसी वजीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ हाथ उठाने हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो है, आपके कुछ आमाल होते हैं, आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, उनको आप सुधार लें। आप हलाल तरीके से कारोबार करें, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार किया था। आप जॉब करते हैं तो इस तरीके से जॉब करें कि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। हलाल रिस्क आप अपने घर में लेकर आए। कोशिश करें घर में हराम का एक लुकमा भी किसी के पेट में ना जाए। हलाल रिस्क खाने से ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने अल्लाह से मांगे और अल्लाह पाक उसकी दुआ को रद्द कर दे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ये जो वजीफा है, जब ये कोई बंदा पढ़ता है, कुरान पाक की ये सूरह मुबारक है, इसका वजीफा है, तो इस वजीफे से उसके पास बेहिसाब दौलत आ जाती है। इसका पर्स कभी खाली नहीं रहता। आप आम मुआशरे में देख लें, आप किसी भी बंदे से पूछ लें, वो चाहे लाखों में कमाता होगा और उसके 2-3 बच्चे होंगे, उससे आप पूछ लें कि जी क्या हाल है, वो गरीबी करोना रोएगा, वो कहेगा जी कि बस मारे गए हैं, किसी बात की समझ नहीं आ रही, खर्चा बहुत हो रहा है, पता नहीं कहाँ दौलत जाती है। लेकिन वही बात आप किसी आलम से पूछ लें, किसी आप अपने मोहल्ले के मौलवी से जरा पूछें, उससे पूछें आपके कितने बच्चे हैं, वो कहेगा मेरे 6 बच्चे हैं या 7 बच्चे हैं। आपकी तनख्वाह कितनी है? जी 8,000 है, 10,000 है, गुजारा कैसे हो रहा है? वो फौरन कहेगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये सारी नेमतें जो हैं, ये सारी बरकतें जो हैं, ये हलाल रोजी हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने में है। तो कोशिश करें अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। इंशाअल्लाह देखना कैसे आपके बारे न्यारे होते हैं। अगर आपके ऊपर कर्ज है, आपने सूद पे कर्ज लिया हुआ है, तो सबसे पहले आप अल्लाह पाक से माफी मांगे, क्योंकि सूद अल्लाह पाक से खुली जंग है और अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? मेरे भाइयों, जो बंदा अल्लाह से जंग करेगा वो तो मारा जाएगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। जहन्नुम के इंतहाई जो सबसे नीचे वाले गड्ढे हैं, इनमें उनको फेंका जाएगा। तो आपने सबसे पहले सूद से तौबा करनी है, झूठ से तौबा करनी है, गीबत से तौबा करनी है, चुगली से तौबा करनी है, और सबसे अहम बात, अपने रिश्तेदारों से अगर आप कता ताल्लुकी हैं, किसी से भी फौरन जाके उससे माफी मांगे, चाहे आपकी गलती है या नहीं। देखना कैसे अल्लाह पाक आपके ऊपर अपना रहम करेगा, आपके ऊपर अल्लाह पाक करम फरमाएगा। ये रिश्तेदारों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है। कोई तोड़ता है तो उसको जोड़ने की कोशिश करो। ये ना देखो कि उसने ये कह दिया है, इसने वो कह दिया है।
आप झुक जाओ। जो झुका हुआ दरख्त होता है उसको फल लगता है, जो सीधा दरख्त होता है उसको कभी फल नहीं लगता। और जब आप कभी बुलंदी पे चढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी आप बुलंदी पे चढ़ेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। आप सीधे खड़े होकर बुलंदी पे नहीं चढ़ सकते। और जब आपने नीचे उतरना होता है तो आपको सीधा होना पड़ता है, तो उस वक्त आपको ऐसे सीना तान के नीचे उतरना पड़ता है, फिर ही आप उतर सकते हैं। तो ये चीजें होती हैं, ये बातें आपको आम मुशाहिदे में नजर आएंगी कि आपने अगर बुलंदी पे चढ़ना है तो आपको झुकना पड़ेगा। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की जानिब चलते हैं। तो आज का जो वजीफा है इसकी तरतीब आप अच्छे तरीके से जरा समझ लें। मेरे बातों पे भी आपने अमल करना है और इस वजीफे को आपने अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करना है। ये भी एक सदका जारिया होगा। किसी एक बंदे ने भी इस बात पर अमल कर लिया है, उसका अजर आपको भी मिलेगा। जब आपने जोहर की नमाज अदा कर लेनी है, आपने कोशिश करना है वहीं पर बैठ जाएं। मर्दों ने कोशिश करनी है कि वो मस्जिद में जाके जमात के साथ अदा करें। औरतों ने घर में नमाज अदा करनी है। नमाज के बाद आपको टाइम नहीं मिलता, आपने कहीं पे जाना है, तो आप बाद में असर की नमाज से पहले भी इस वजीफे को कर सकते हैं। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। आपने सबसे पहले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। और उसके बाद आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर सिर्फ 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद आपने एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरत अलम नशरह, बहुत ही प्यारी सूरत है, बहुत ही मुबारक सूरत है। कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। बहुत ही मुख्तसर और जामिया सूरत है। आपने 21 मरतबा सूरत अलम नशरह पढ़नी है। आपको ज़बानी नहीं याद, आप मोबाइल से देखकर पढ़ सकते हैं, आप कुरान पाक से देखकर पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसी सूरत मुबारक है, हर नबी ने अल्लाह पाक से दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। लेकिन मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एजाज है। अल्लाह पाक ने खुद इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपका सीना नहीं खोल दिया और उतार दिया? हमने आपसे आपका बोझ, जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी, वो बोझ उतार दिया। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने बुलंद कर दिया आपके लिए आपका जिक्र। तो बेशक तंगी के साथ आसानी है, हाँ बेशक तंगी के साथ आसानी है। चनाचा जब आप फारिग हो जाएं तो मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ रग़बत कीजिए। यानी ऐसे बाबरकत अल्फाज अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है, हर तंगी के साथ आसानी है। 2 दफा फरमाया है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। तो ये आपकी जो मुश्किलात हैं, ये परेशानियां हैं, ये वक्ती हैं, अल्लाह पाक खुद फरमा रहा है। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत मुबारका अपनी उम्मत को तोहफे में दी थी। जो भी मुश्किल हो, जो भी परेशानी हो, आपने इस वजीफे को कर लेना है। इस वजीफे की ताकत इतनी है कि आप खुद हैरान रह जाएंगी। इतनी दौलत आपके पास आ जाएगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि कहाँ रखूं, कहाँ खर्च करूं। उसके बाद आपने दरूद शरीफ पढ़ लेना है। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। जब भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। बरकत वाला रिज्क मांगे, सुकून वाला रिज्क मांगे। उससे न सिर्फ आपके घर में खुशहाली रहेगी बल्कि आपस में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ेगा। हर बंदा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत से रास्ते इख्तियार करता है, तो कोशिश करें कि आपने शॉर्टकट इख्तियार नहीं करना। अपने काम पे आपने मुकम्मल तवज्जो देनी है। रिज्क हलाल कमाना है, मेहनत करनी है। देखना कैसे अल्लाह पाक की आपके ऊपर बरकत होना शुरू हो जाएगी। आप शॉर्टकट के चक्करों को छोड़ दें, मेहनत करें, ये वजीफा करें, हलाल रिज्क कमाएं। इंशाल्लाह आपके पैसे में उसी दिन बरकत आ जाएगी। आपके पास 1000 रुपया भी होगा ना तो वो भी खत्म नहीं होगा। ये बरकतें होती हैं जब अल्लाह पाक की बरकत आ जाती है तो आपके ऊपर से जो गैर जरूरी आपके खर्चे हैं, जो आपके ऊपर गैर जरूरी परेशानियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और कोई भी वजीफा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी अदा करनी है और हस्बे तौफीक सदका भी देना है। तमाम अहबाब से गुजारिश है, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में लाजमी टाइप करें।